हेलो, कैसे हैं सब आप लोग। मैं आप सबका केमिस्ट्री का मेंटोर। आज हम सब सेकंड पार्ट ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी एसिड्स के बारे में। एसिड्स में हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, मिथेनोइक एसिड के बारे में बात हुई, फॉर्मिक एसिड के बारे में बात हुई, टार्टरिक एसिड के बारे में बात हुई। फिर हम लोग ने बात करी कौन सी रिएक्शन टेस्ट बताया, पॉप साउंड का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, वाइट पीपीटी देता है मिल्की में। एंड आज हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस, बेबी को बेस पसंद है वाला बेस नहीं, बेस। बेस मतलब क्या क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात होगी। पहले बिटर इन टेस्ट। पहले तो जो बेस होता है वो कड़वा होता है, कैसा होता है, बिटर होता है टेस्ट में। अब टेस्ट की तो बात हो गई। फिर टच करने पे कैसा लगेगा, सोपी टच होता है। सोपी, सोपी मतलब साबुन जैसा। हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं साबुन, हम लोग क्या होता है वो सब बेस ही तो होता है, सोपी इन टच होता है। तो हम लोग क्या लगाते हैं अपने शरीर में, बेस लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने ये देखो, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमने सेम चीज हमने किसमें बात करी थी, एसिड में। और यही सेम चीज हम बात करें बेस में, क्योंकि एसिड और बेस जब अपने आयंस, जो भी आयंस में टूटेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, जो जो आयंस में कंडक्ट अपना इलेक्ट्रोलाइट्स देगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो तीन बात हो गई, बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट, टेस्ट के बारे में बात करी थी हम लोगों ने इंडिकेटर्स में। तो ये कौन सा टेस्ट देता है, लिटमस टर्न्स ब्लू, सॉरी ये तो एसिड का था, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ब्लू, अब शायद आपको कंफ्यूजन हो कि ये ब्लू दे रहा है वो रेड दे रहा है, ऐसे कंफ्यूजन होगा। तो बेस से आप याद रखें ना, बेस क्या कर रहा है, ब्लू में बदल रहा है बस। बी बी टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, अगर इसका बेसिक सोल्यूशन जो होता है वो किसमें बदल देता है, ब्लू में। तो बेस फॉर बी, बी फॉर ब्लू। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो गई। अब बात आती है कि किस किस टाइप्स के होते हैं, कुछ स्ट्रांग रहता है कुछ वीक रहता है ना। तो वही बात होगी। अब एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रांग। स्ट्रांग मजबूत है ना, टूटेंगे नहीं, स्ट्रांग है। स्ट्रांग मतलब इसका जो OH नेगेटिव पावर है, बेस क्या देता है, OH नेगेटिव रिलीज करता है। बेस जो है विल रिलीज OH नेगेटिव आयन। जैसे एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा था, वैसे बेस जो है OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग OH कौन होगा, जो मोर देन इनफ OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। OH नेगेटिव विल मोर, और यहां पे OH नेगेटिव विल लेस। अब इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल बहुत जरूरी है बेटा। डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम्स में भी आएगा कि एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल ऑफ वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। वीक बेस में कौन कौन आएगा, वीक बेस में हम लोग के पास कौन कौन आता है, देखो MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मैंने पहले बताया था आपको एसिड वाले पार्ट में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैंने बताया था इसको कहाँ हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग क्या एप्लीकेशन पढ़े थे कि जब हमारे पेट में इंडाइजेशन हो जाता है, खाना भरपूर खा लेते हैं तो इंडाइजेशन रिलीफ, इंडाइजेशन हो जाता है। तो हमको रिलीफ के लिए कौन सी टैबलेट चाहिए होती है, एंटासिड की, जो किसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स हो गए कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, क्या रिलीज कर रहा है, OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। कुछ बेस जो होते हैं वो पानी में डायरेक्ट सॉल्युबल होते हैं। जैसे बताया था मैंने, जो चीज सॉल्युबल होती है उसको पानी में, उसको एक्वस बोलते हैं, और जो चीज सॉल्युबल नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। तो यहां बात आ रही है बेस जो सॉल्युबल होते हैं, बेस विच आर सॉल्युबल, पानी में घुल रहा है आराम से, है ना, चार सॉल्युबल इन वाटर, अपना पानी में आराम से घुल जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम एक टर्म याद करना आप लोग, एल्कली, एल्कली बेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एल्कली बेसिस।
और एग्जाम्पल क्या है इसका, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH KOH को आप स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी बोल सकते हैं और इन दोनों को आप एल्कली बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हो गई यहाँ पे पूरी बेस के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, एग्जांपल्स बताए कि स्ट्रॉन्ग का ये है, वीक का ये है, आप इनके परिवार के इनकी पूरी जानकारी दे दिया। अभी बात है ये रिएक्ट किससे करेंगे, किससे इनका रिएक्शन होगा, किससे इनको लड़ना है कि नया आगे प्रोडक्ट बने, जो भी रहेगा। ठीक है, तो रिएक्शन के बारे में बात होगी। फिर हम लोग वही नॉर्मल रिएक्शन लेके चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, उससे आप लोग बहुत फैमिलियर हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका हमने क्या बताया था कि बेस प्लस एसिड will gives out salt plus water। अब बेस हम लोग कौन सा लेंगे, NaOH का लेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये बात याद रखना आप लोग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो एसिड भी हम लोग स्ट्रॉन्ग ही लेते हैं मेनली। ठीक है, तो NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और एसिड में हम लोग कौन सा लेंगे, H2SO। तो ये क्या देगा हमको, Na2SO4। सोडियम सल्फेट क्या होता है, ये सॉल्ट देगा, ये सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट नाम है इसका, याद रखना आप लोग, सोडियम सल्फेट। और क्या रिलीज कर रहा है, पानी, पानी, नमक तो दे रहा है, पानी भी दे रहा है, दो चीज दे रहा है, नमक में पानी, पानी में नमक। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सोडियम को तो बहुत यूज कर लिया यार, आप पोटेशियम को भी यूज कर लेते हैं, बेचारा परेशान हो गया सोडियम। तो KOH प्लस HCl विल गिव्स आउट KCl। ये भी क्या है, सॉल्ट है, इसको भी हम लोग टेबल सॉल्ट की तरह यूज करते हैं, प्लस वाटर। तो ये सब ये जो है, ये दोनों ये आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन कौन से, NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव्स आउट, कौन सा रिएक्शन दे रहे हैं, सोडियम सल्फेट का। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव्स आउट KCl प्लस वाटर। यहां पे भी ये बात हुई। अब कौन सी बात आती है, अब हम लोग बात करते हैं कौन सी, एक और रिएक्शन था कि बेस जब रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, तो एक चीज आप लोग याद रखना बहुत जरूरी है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, एसिड होता है। नॉन मेटल एसिड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिड। एंड मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, अगर लिख के आ रहा है कि एसिड रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड, तो आप लोग डिफर करना एसिड या बेस से, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड ही क्या होता है, बेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है किसका, बेस का, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये हमको क्या देगा, फिर वही बात आ गई, बेस ये क्या है, ये तो एसिड ही है, तो बेस प्लस एसिड विल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेस हम लोग कौन सा लेंगे, बेस हम लोग लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइन। और इसमें हम लोग क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड O2 ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव्स आउट सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट देगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये डायरेक्ट रिएक्शन बताया था ना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट PPT देता है, व्हाइट मिल्की है ना, टर्न लाइम वाटर मिल्की, व्हाइट मिल्की PPT होता है इसका। तो देखो CaCO3 प्लस H2O, ये नमक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज अ सॉल्ट। तो बेस के हमने दो रिएक्शन हम लोग मेनली जो आती है, बेस की ज्यादा रिएक्शन नहीं हम लोग प्रोसीड करते हैं, क्योंकि एसिड, जैसे एसिड में हम लोग पढ़ते हैं ये रिएक्शन, ये टेस्ट, वो टेस्ट, बच्चे हो जाते हैं परेशान, इतना एसिड का टेस्ट है, इतना ये सब। और बेस जो है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बेस में 2-3 रिएक्शन है ज्यादा से ज्यादा, बस। एक हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह, ये बस आपको
ये मालूम होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बेस है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं दूसरा कि बेस इतना पढ़ लिए, ये टॉपिक पढ़ा जो भी हम लोग, छोटा सा सब टॉपिक जो भी है, तो इसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं। क्या है कि अब किसी के भी लक्षण जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं कि नहीं होते, थोड़े बहुत, तभी तो दोनों में क्या होती है, दोस्ती होती है, वाइब होती है। इसीलिए बेस में, बेस हैव वन थिंग कॉमन, कौन सी, तो ये कैसे पता चलेगा, ये तो पता चलेगा रिएक्शन से ही। ठीक है, अब हमने बात करी यहाँ पे NaOH, जब NaOH को हमने यहाँ वाटर में करा तो क्या रिएक्शन दिया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अभी नहीं पता चलेगा, जब आप 2-3 रिएक्शन देखोगे ना इसके, तब पता चलेगा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसके क्या क्या फीचर सेम है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हमने वाटर के साथ किया ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तभी तो अच्छे से देगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हमको मिल रहे हैं कॉमन। यहाँ भी OH नेगेटिव है। एक और चलो लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, Mg+2 प्लस OH -2। अब यहां देखो, अब तीनों रिएक्शन देखो, आप NaOH, KOH, MgOH होल्डर, तीनों क्या है, बेस हैं, स्ट्रॉन्ग वाले बेस हैं। फिर यहाँ पे इनके आयंस टूट रहे हैं, सोडियम अलग, पोटेशियम अलग, मैग्नीशियम अलग, लेकिन ये तीनों ये एक जैसे, मतलब ये जान लो कि OH नेगेटिव बेस में होगा ही होगा। जैसे एसिड में H पॉजिटिव था, वैसे ही जो है बेस में OH नेगेटिव, एसिड में H पॉजिटिव, बात खत्म। ये दो चीजें आप लोग याद रखोगी ताकि आपको दिक्कत ना आए कि ये दोनों चीजें ये रिलीज कर रहा है, बेस OH नेगेटिव विल रिलीज एंड H पॉजिटिव एसिड विल रिलीज। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एसिड का टॉपिक खत्म, बेस का टॉपिक खत्म, दो टॉपिक को हम लोग ने फिनिश आउट कर दिया कि एसिड की बात हो गई, बेस की बात हो गई। ठीक है, अब यार ये बताओ, दोनों चीजें पढ़ ली, एसिड भी पढ़ लिया, बेस भी पढ़ लिया, अब हम लोग एक स्केल की स्केल, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल के हम लोग फीचर्स देखेंगे, उसके जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसको देख के हमें पता चल जाएगा कौन सा एसिड की रेंज में जा रहा है, कौन सा बेस की रेंज में जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, अगर उसका सोल्यूशन पीएच की रेंज में जो आ रहा है। पहले हमें इसका नंबर मालूम होना चाहिए, तो अब वही हम लोग स्केल के द्वारा पता चलेगा, स्केल के थ्रू हमें ये बात होगी आज। पीएच स्केल, पीएच स्केल, पहले बात तो पीएच का लोगों को फॉर्म नहीं मालूम, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल, पीएच स्केल का ये रहता है। अब ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है बेटा, डायरेक्टली नहीं है, सीधा प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, और किससे, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब भाई पीएच के बारे में बात कर रहे हैं, पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन को ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कम, जितना कम होगा उतना पीएच स्केल का उतनी ज्यादा हाइड्रोजन। अब कैसे पता चलेगा, ये एसिडिटी बताता है, मैंने क्या बताया अभी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या बताता है, एसिड बताता है कि एसिडिटी कितनी है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब स्केल के डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि स्केल ही जो है वो मैटर करता है। अगर आपको स्केल समझ में आ गया कि कोई भी आपको रेंज दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे कि pH1 में इतनी वैल्यू है, pH2 में इतनी वैल्यू है, pH3 में इतनी वैल्यू है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, मेन है स्केल। यहां से बना रहा हूं, दिख रहा है ना, ये 0 है, ये 14 है, 14 तक स्केल रहता है 0 से। न्यूट्रल जो होता है वो होता है 7, 7 न्यूट्रल है, ना वो बेस है ना वो एसिड है। और जब मैंने क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कम से कम, और कम से कम की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो यहां से लेकर यहां ये एसिड बताता है, याद रखना बेटा, 0 से 7 का स्केल एसिड, ठीक है, 7 तो न्यूट्रल है, मतलब 0 से 6 तक मेनली, और फिर यहां से यहां तक बेस। याद रखना आप लोग, 0 से लेकर 6
एसिड है, 7 1 इज न्यूट्रल, 7 थाला धोनी, एंड 8 फॉर 7 हमेशा बेटा कूल रहता है, कूल, कोई मतलब नहीं, पानी है वो, धोने की तरह बिल्कुल सीधा, है ना। 8 से 14 बेस, तो ये बेटा स्केल है। 0 से 6 एसिड, 7 न्यूट्रल पानी, 8 से 14 बेस। अब देखो यहां मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहां बात 8 9 10 11 12 13, ये 14 इधर था, है ना। अब देखो 0 से लेकर 6, 6 से फिर 7, 7 से 14 जो भी गए, हम लोग ने क्या बताया कि यहाँ पे एसिडिटी की बात, लेकिन एसिडिटी कैसे बढ़ रही है, क्या क्यों बढ़ रही है, कौन सा ज्यादा देगा, 6 वाला ज्यादा देगा, 1 वाला ज्यादा देगा। पहले इसमें बताते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कम से कम, तो कम से कम में हम लोग देखेंगे 0 वाला, ठीक है, और यहाँ 14 वाला। तो यहां जब जाएंगे, जब ऐसे जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है, मतलब जितना 0 उसके पास जाएगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, और जितना 14 के पास जाएगा उतनी बेसिसिटी बढ़ती है। यहां पे जाएगा तो H पॉजिटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव विल इंक्रीज एंड OH नेगेटिव विल डिक्रीज। यहां पे करेगा तो OH नेगेटिव इंक्रीज करेगा और H पॉजिटिव विल डिक्रीज। बस यही कहानी है पूरे पीएच की, और कुछ नहीं। पीएच में आप यही पढ़ते हो, 0 से लेकर 14 तक का स्केल रहता है, जिसमें 0 to 6 एसिडिटी एंड 7 1 न्यूट्रल एंड 8 से लेकर 14 तक बेस, बात खत्म। यहां तक जैसे जैसे जाएंगे, जैसे अगर पूछा जाए कि 11 वाला ज्यादा बेसिक है कि 13 वाला ज्यादा बेसिक है, 13 वाला ज्यादा बेसिक, क्योंकि वो बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है उधर। 14 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है। फिर यहां देखो 4 वाला ज्यादा एसिडिक है कि 2 वाला ज्यादा एसिडिक, इधर एसिडिटी बढ़ रही है तो 2 वाला ज्यादा एसिड है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात आती है, वीक एसिड के बारे में बात आती है। 1 से लेकर 3 तक ये रहता है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ 4 से लेकर 6 जो रहता है वो रहता है वीक, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं यहाँ जैसे जैसे जा रहे हैं हाइड्रोजन की पावर जो है वो ज्यादा होती जा रही है, कम ज्यादा होती है, यहाँ कम होती जाए, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन के आयन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है। तो 1 से लेकर 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 से लेकर 6 तक वीक एसिड। यहाँ आप यहाँ बात करेंगे एल्कली बेसिस की, ठीक है। यहाँ बात आ गई आप लोग की। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे बात करता हूँ। जैसे पूछा जाए कि pH 14 एंड pH 10 में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो pH 14 विल इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड pH 1 और pH 5 में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो pH 1। ओके, अब ये सब तो बात हो गई pH के बारे में कि pH क्या है, pH स्केल क्या कितना दिखा रहा है, 0 से 6, 6 से 7, 7 न्यूट्रल, है ना। अब एक हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी डेली लाइफ में जो हम लोग को यूज होते हैं, जैसे ब्लड है, एग है, आपका क्या नाम है NaOH है ना, HCl है, तो उसकी रेंज देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं एसिड की रेंज देखते हैं पहले, है ना, एसिड रेंज। सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पहले क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl जिसकी 0 रहती है, फिर डाइल्यूट रहता है HCl जिसकी क्या रहती है, लगभग 1 रहती है। अब बात आती है लेमन जूस, सिट्रिक, खट्टा एकदम, उसका क्या रहता है 2.5। सोचो जब इसका ये इतना खट्टा है तो इसका 2.5 है, ये कितना ज्यादा एसिडिक होगा यार, जो इसकी 0 है, भयंकर, तभी तो कॉन्सेंट्रेटेड है, एसिड है स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेंट्रेटेड, पूरी बॉडी को तभी तो बोला जाता है कि बहुत सीवियर अटैक्स देते हैं एसिड जो होते हैं। अब विनेगर, विनेगर का कितना रहता है, विनेगर का रहता है 4। फिर आता है कॉफी, कॉफी का रहता है 5। फिर आता है मिल्क, मिल्क दूध 6.5। ये सब हमारा क्या है, ये स्केल है, ये हमारा स्केल है किसका, एसिड रेंज का। अब बात आती है बेस की, बेस में हमारा
ब्लड है, एग है और NaOH है, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, हाइड्रोक्साइड है, ये सब रहता है। तो ब्लड का कितना रहता है 7.4, एग का कितना रहता है बच्चा 7.8, NaOH सबसे ज्यादा भाई, NaOH का सबसे स्ट्रॉन्ग है तो 14 और MgOH का 10.5। ये मेनली स्केल है जो हमारे डेली लाइफ में यूज आते हैं और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं कि ब्लड का कितना है, एग का कितना है, जो भी है। ये आपकी पूरी पीएच के बारे में बात हुई। मैंने बताया कि पीएच 0 से 14 तक का स्केल है। इसमें हम लोग को जो एसिडिटी जो रहती है वो 0 से लेकर 6 तक रहती है एंड एसिडिटी जो है वो 0 से 1 से 2 ये इधर जाती है, इंक्रीज होती है, और बेस जो है वो 14 वाली तरफ में इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये 2-3 मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जैसे आप लोग कौन सी बात बताएं, इंडाइजेशन की बात होती है। इंडाइजेशन हमारी बॉडी में कौन सा केमिकल होता है, सॉरी पेट में HCl, और HCl तो सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई। HCl हमारी बॉडी में, पेट में हमारी बॉडी में HCl रहता है। क्या काम आता है, क्योंकि मैंने बताया था, काम तो चलो छोड़ो, ये बताओ सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यही है, तब भी हमारे पेट में है, कोई हमको दिक्कत नहीं हो रही, ये चुपचाप बैठा रहता है। इसका सिर्फ एक काम होता है, जिस तक इसको डिस्टर्ब ना करो, और ये डिस्टर्ब तभी होता है जब हमारे पेट में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब तक नॉर्मल डाइजेशन चल रहा है, खा रहे हो नॉर्मल खाना पीना, जो भी अपना दिनचर्या चल रही है फिर रूटीन, तो एसिड इसको डाइजेस्ट कर। लेकिन अगर आपकी बॉडी में इनडाइजेशन हुआ, कुछ खा लिया आपने भयंकर, बिल्कुल चाट पकौड़ी एकदम पेट भर के, और फिर आपको हो गया इनडाइजेशन, मोर देन एसिड आपका रिलीज हो रहा है, पेन हो रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है ना, इरिटेशन हो रही है, तो फिर इसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है। ज्यादा रिलीज क्यों होगा, जब ज्यादा खा लोगे भर के एकदम पेट, तो ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा उसको एसिडिटी लगेगी। तो इसके लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। मैंने क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तभी वो बेस का इस्तेमाल होता है ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, पहली बात तो एंटासिड। एंटासिड मतलब एंटी एसिड। सेकंड में बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम लोग ये नहीं है कि चम्मच भर के खा लें, नहीं, थोड़ा ही खाएंगे एकदम कहते हैं ना माइन्यूट सा। फिर उसके बाद आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल। बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने बताया इंडाइजेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, ज्यादा हम लोग जब खा लेते हैं, रिलीफ जब हम लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग को टैबलेट्स लेनी पड़ते हैं, चाहे एंटी एसिड हो, चाहे बेकिंग पाउडर चाटना हो, चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और दूसरी हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएच में, मक्खी उड़ रही है, वो अपना उड़ रही है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी आदत है छेड़ने की मक्खी को, इधर उधर जा रही है, छेड़ दिया, मधुमक्खी है जो भी है, उसने आके तुरंत आपको डंक मार दिया, बस बराबर आप चुप्पे जा बैठ गए, डंक मार लिया, आपको इरिटेशन स्टार्ट हो गया। क्यों इरिटेशन स्टार्ट हुई, बिकॉज जब उसने स्टंग किया तो आपकी बॉडी में केमिकल उसने इनहिबिट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, और इसी का नाम होता है मिथेनोइक एसिड। चलो और इसका चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, HCOH, ये इसका फॉर्मूला है मिथेनोइक एसिड का, ठीक है। तो जैसे इसने स्टंग किया, फिर आप लोग इरिटेशन स्टार्ट हो गई है ना, रिलीफ नहीं मिल रहा है कि इरिटेशन हो गई, दर्द हो रहा है, इसने तो एसिड आपकी बॉडी में रिलीज कर दिया, तो आपको क्या चाहिए, फिर आपको कोई ना कोई केमिकल चाहिए, बेस चाहिए, ताकि वो आप उस पर रगड़ सको और अपना तक क्या हो जाए, आपको रिलीफ मिल जाए, ठीक है ना। तो ये हमने दो एप्लीकेशन के बारे में बात करी। पहली बात तो इंडाइजेशन, फिर हमने बात करी स्टंग ऑफ बी। जब आपकी बॉडी में मिथेनोइक एसिड रिलीज हो गया, तो आपको एक बेस चाहिए होगा रगड़ने के लिए, ताकि आपको सही लग सके, है ना, इरिटेशन फील ना हो। तो दो एप्लीकेशन हो गई, हमने बेस के बारे में बात कर ली, हमने पीएच के बारे में बात कर ली, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए चैप्टर में। कहने को चैप्टर बेटा बच्चों को इतना ज्यादा डर लगता है ना
कि एसिड है, बेस है, ये रिएक्शन है, वो रिएक्शन है, ये टेस्ट है, वो रिएक्शन टेस्ट है। लेकिन बेटा अगर पढ़ोगे ना आप लोग लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे टेस्ट की बात करी, रिएक्शन की बात करी, बेस की बात करी, आपके रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बात करी, मैंने पीएच तक की बात करी, और मेनली जो डायरेक्ट होता है कि ब्लड का बताओ, एग का बताओ, है ना, आपके विनेगर का बताओ, सारी बात। अब हम लोग का एक टॉपिक बचा है, कौन सा? सॉल्ट। एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, सारी चीजें इसमें, तो हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे फॉर्मूले के साथ, रिएक्शन के साथ, मेनली एप्लीकेशन उसकी। बहुत मजा आएगा, इस चैप्टर को देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।